श्योर मैग्रॉन और सुरेंद्र इस वक्त तेजी से आगे बढ़ रहे थे और वो लोग कहीं भी नहीं रुक रहे थे। और श्योर के पास एक छोटा सा मैप भी था जो कि उसी मैप का कॉपी लग रहा था जिसे राजकुमार अमन ने अच्छे से बनवाया था। श्योर उस मैप को अच्छे से चेक करते रहता और आगे बढ़ते रहता। वैसे जहाँ तक है अभी हम लोग इस मैप के रेंज में भी नहीं आए हैं ना। श्योर वो सुरेंद्र से कहता काफ़ी देर हो चुकी थी, शाम हो चुकी थी। श्योर को चलते चलते श्योर थक भी रहा था। वो लोग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ ही जा रहे थे। सुरेंद्र की तो बात अलग थी, वो ज़्यादा ताकतवर था इसलिए वो थका नहीं था शायद अभी तक। हाँ सही कहा। ऐसे अगर मैं अपनी पूरी ताकत ला के जाता तो मैं भी अब तक थक चुका होता और शायद पहुंच भी गया होता, लेकिन तुम लोग के कारण मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ इसलिए मैं थक नहीं रहा हूँ और तुम लोग अपनी पूरी ताकत लगा रहे हो तो तुम थक रहे हो। एक काम करते हैं, यही आराम कर लेते हैं। सुरेंद्र इतना कहते हैं और वहीं पे एक छोटा सा कैंप लगा लेते हैं। श्योर मैग्रॉन एक आग जलाते हैं और देखते देखते वो सब वहीं बैठ जाते हैं। श्योर कुछ नोटिस करता है इसलिए वो अकेले में चला जाता है एक बड़े से पेड़ के पीछे और वो उस डिवाइस को निकालता है जहाँ पर उसकी बहन उससे बात करना चाहती थी। हाँ दीदी बोलिए। श्योर अपनी बहन से कहता अब कैसे हो। अनन्या वो श्योर से कहती है मैं ठीक हूँ। श्योर नॉर्मली कहता देखो जो भी वो उससे भूल जाओ, आगे बढ़ने की कोशिश करो, तुम तो आगे बढ़ी रहो, बस रुकना मत। अनन्या श्योर से कहती है। श्योर में को हाँ मिलाता। कुछ देर तक ऐसी नॉर्मली बात करने के बाद श्योर वापस उसी कैंप के पास आके बैठ जाता। वैसे तो यहाँ पर कोई ऐसा बीस नहीं है जो कि हमें तंग कर सके, लेकिन फिर भी हमें रिस्क नहीं लेना होगा। हाँ क्योंकि हम जब सोए होंगे तो हो सकता है कि हम पे कोई ना कोई बीस हमला करे। अगर उन लोगों ने पहले तुम पे हमला कर दिया तो परेशानी हो सकती, तुम लोग कमज़ोर हो और तुम लोगों को कुछ हो भी सकता है, इसलिए ही मैं रात भर जगूंगा और तुम लोग अच्छे से सो जाओ ताकि सुबह ट्रैवल कर सको। सुरेंद्र श्योर और मैग्रॉन कहते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमें वैसे भी रात को जागने की आदत है। श्योर नॉर्मली मैग्रॉन तब इशारा करता है और उस महाराज से कहता ये तो काफ़ी अच्छी बात है। हाँ अब सुबह होने का इंतजार करना है, सुबह होने के बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग जिस जगह भी जा रहे हैं वहाँ पर एक खतरनाक डायनासोर रहता जिसका नाम है टोरनेक्स। उसके पास विंड एलिमेंट वाली पावर है और सच में वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो हमें उससे बचते हुए जाना होगा। हाँ मैं उससे हरा सकता हूँ लेकिन विंड एलिमेंट वो मुझे दूर से ही दूर उड़ा सकता है, उसके अंदर इतनी ताकत है। एक तरीके से वो नहीं, उसकी विंड एलिमेंट बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उसने अपने विंड एलिमेंट पे अच्छे से काम किया और उसे बहुत अच्छे से सीखा है, इसलिए हमें से बच के जाना होगा। सुरेंद्र श्योर मैग्रॉन को समझाते हुए कहते हैं और देखिए देखिए पूरी रात बीत जाती है। सुबह अब सुबह हो चुकी थी। श्योर अपने आभा को पहन के सुरेंद्र के साथ निकल चुका था। काफ़ी देर तक ट्रैवल करने के बाद सुरेंद्र उन्हें इशारा करता हम लोग अब 5वें सितारे वाले कबीले के एरिया के अंदर आ चुके हैं इस मैप के अंदर, और अब ये एरिया टॉर्नेक्स का है, हमें यहाँ सावधानी से जाना होगा। सुरेंद्र वो श्योर और मैग्रॉन से कहता और वो दोनों अपने सर को हाँ मिलाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। वो सभी लोग चुपचाप पेड़ का कवर लेके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक से सुरेंद्र उन्हें रुकने का इशारा करता। श्योर और मैग्रॉन तुरंत अपनी जगह पर रुक जाते हैं और आसपास देखने लगते हैं। तुम्हें वो हवा पता चल रही जो कि तुम्हारे बालों से होकर गुजर रही। सुरेंद्र श्योर और मैग्रॉन से कहता और श्योर और मैग्रॉन अपने बालों को हिलता हुआ देखते हैं जो कि एक अजीब सी हवा हिलाते हुए जा रही थी। अजीब बात है, हमारी पूरी बॉडी पे तो एक भी हवा का झोंका पड़ ही नहीं रहा, लेकिन हमारे बाल कैसे उड़ रहा है। मैग्रॉन भी यही कहता और फिर चारों तरफ देखने लगता। आसपास के पेड़ पौधे तक एकदम शांत थे, लेकिन फिर भी वो हवा का झोंका उसके सर पे जा कहाँ से रहा है मैग्रॉन को समझ नहीं आ रहा था। और ये हाल से मैग्रॉन का ही नहीं था, श्योर और सुरेंद्र के साथ भी यही हो रहा था। अचानक से उन्हें किसी की चलने की आवाज़ आती है। श्योर और मैग्रॉन उस डायरेक्शन में देखते तो है लेकिन उन्हें कोई दिखता नहीं है। अगले ही पल वो लोग जब अपने सामने देखते हैं तो उनके सामने एक पेड़ के पीछे एक अजीब सा डायनासोर कुछ सूंघते हुए जा रहा था। श्योर और मैग्रॉन तुरंत ही अपनी डायरेक्शन को बदलते हैं और सुरेंद्र भी अपने डायरेक्शन को बदल के पेड़ के दूसरी तरफ चला जाता है ताकि वो टॉर्नेक्स डायनासोर उन्हें देखे ना। श्योर उस डायनासोर को देख चुका था। उस डायनासोर की आंखें थोड़ी सी पीले रंग की थी और वो डायनासोर देखने में नॉर्मल था, लेकिन उसके पूंछ के चारों तरफ एक अजीब सी हवा चल रही थी जो कि आसपास की मिट्टी और पेड़ पत्तों को उसके पूंछ के चारों तरफ गोल गोल घूमने पर मजबूर कर रही थी। वो जहाँ जहाँ जा रहा था वहाँ की मिट्टी और पेड़ पौधे के पत्ते जो भी थे वो घूमकर उसके पूंछ में लिपट जाते थे और कुछ देर बाद इधर उधर फेंक दिए जाते थे हवा के झोंके की तरह। श्योर मैग्रॉन वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। अब उन्हें डायनासोर के लोकेशन का पता चल गया था, एक तरीके से वो लोग उससे बच सकते हैं। उसकी ताकत भी सच में बहुत ज़्यादा थी, श्योर नोटिस कर सकता था। काफ़ी देर तक चलने के बाद जब वो लोग उस टॉर्नेक्स डायनासोर के एरिया से निकलने वाले थे तभी अचानक से उस सभी को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और वो लोग अपने पीछे देखते जहाँ पर वो टॉर्नेक्स डायनासोर उन्हें देख चुका था। वो उन्हें ही तो सूंघ के ढूंढ रहा था तब से और अब वो उनके सामने थे। श्योर मैग्रॉन और सुरेंद्र तेजी से वहाँ से भागने लगते हैं ताकि वो लोग उस एरिया से निकल सके।
लेकिन अगले ही पल वो लोग बीच हवा में फ्लोट करने लगते हैं और तेजी से उड़कर टॉर्निक्स डायनासोर के पास जाने लगते हैं। अरे यार, फंसना जरूरी था। श्योर चिल्लाते हुए कहता, मैं म्यूटेंट लिजर्ड को बाहर नहीं बुला सकता हूँ और वही से डर सकता। अगर उसे बाहर बुलाया तो मेरी आर्मर चला जाएगा और मैं धूप की रोशनी में आ जाऊंगा और मैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। इतना कहने के बाद श्योर ये देखता कि वो टॉर्निक्स डायनासोर उन्हें अपने मुंह की तरफ खींच रहा है। ऑफकोर्स वो नहीं निकलने वाला था। श्योर वो तीनों ही उड़ते हुए तेजी से उसके मुंह के पास जाने लगते हैं। सुरेंद्र वो तेजी से अपनी तलवार को निकालता है और सीधे उस टॉर्निक्स डायनासोर के मुंह की तरफ फेंकता है ताकि हवा के साथ साथ वो तलवार पहले उसके मुंह में जाए और वो घायल हो जाए। लेकिन अगले ही पल वो तलवार उसके मुंह के अंदर जाने से पहले रुक जाती है और अलग फेंक दी जाती है। श्योर और मैगन तो तेजी से वैक्यूम की तरह उस डायनासोर के मुंह में जा रहे थे, लेकिन वो तलवार उसके मुंह में नहीं गई थी और वो अलग हो गई थी। उस हिसाब से पता चल पा रहा था कि उस डायनासोर ने अपने विंड एलिमेंट पे कितना ज़्यादा काबू कर रखा है। श्योर उस डायनासोर के मुंह के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच गया था, लेकिन तब श्योर अपने मैग्मा स्वॉर्ड को निकालता और ऑफकोर्स वो एक मयान थी। डायनासोर उसे देख के डरता नहीं। अगले पल उस मयान के अंदर से कमाल की रेड मैग्मा स्वॉर्ड निकलती है और वो सीधा उस डायनासोर के मुंह में जा लगती है, जिसकी वजह से उस डायनासोर के मुंह में अब लाल खौलता हुआ लावा आ गया था। वो डायनासोर तुरंत अपने मुंह को बंद करता और चिल्लाने लगता और अपने मुंह को लेफ्ट राइट करके साफ करने लगता। उसकी आंखें जो पहले पीली थी अब वो लाल हो चुकी थी उस दर्द के कारण। देखते देखते उस डायनासोर का निचला जबड़ा पूरी तरीके से जल के अलग हो जाता और वो डायनासोर चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाता। हाँ, थैंक गॉड। विंड एलिमेंट वाले उससे इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ताकतवर लोगों को वो बीच हवा में उड़ा देते हैं, जिस कारण वो लोग कुछ कर भी नहीं पाते। हाँ, अगर उसे बचना है तो ट्रेनिंग तो करनी होगी। वैसे हाँ, शुक्र है श्योर, तुम्हारी फोर्ट तो कमाल है। इस फोर्ट की तो बात ही अलग है। वो सुरेंद्र वो श्योर को देखते हुए कहता है, जिसके बाद वो लोग फिर से आगे बढ़ना जारी रखते हैं। देखते देखते फिर से रात हो जाती है और क्योंकि श्योर ने घर में बता दिया था कि हाँ श्योर लेट आएगा और वो कहाँ जा रहा है, इसलिए सलोना भी टेंशन नहीं लेगी। देखते देखते रात होती है और वो लोग फिर से कैंप लगाते हैं। लेकिन इस बार सुरेंद्र वो सो गया था। श्योर और मैग्नो रात भर जागते हैं। तभी श्योर को एक अजीब सी रोशनी दिखती है जो कि थोड़ी सी लाल रंग की थी। श्योर ये सब देखने के बाद उस रोशनी की तरफ जाने लगता है और जब श्योर वहाँ पहुंचता है तो वहाँ पर उसे रोशनी तो नहीं, लेकिन एक खूबसूरत सी लड़की दिखती है जो कि एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और अपने बालों को संवार रही थी। ये लड़की कौन है? वो भी इतने अंधेरे रात में अकेले? पागल है क्या? श्योर मन में सोचता। श्योर उस लड़की को बिना कुछ बताए उसके बगल में जाता है और वहाँ हल्का सा बैठने के बाद, एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भी इतने रात में अंधेरे में? पागल हो क्या? अकेले किसी भी लड़की को इसे अंधेरे में नहीं घूमना चाहिए। वैसे तुम्हारा कबीला कहाँ? श्योर अपने सवालों की बरसात कर देता है और वो लड़की अचानक से ही घूमती है और श्योर को गुस्से से देखने लगती है। अरे, एक तो मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ जैसे तुम। इससे पहले कि श्योर और भी कुछ कहता, उस लड़की की आंखों से बहुत ज़्यादा आग निकलनी शुरू हो जाती है। उसके बाल पूरी तरीके से आग में ही बदल जाते हैं और लाल हो जाते हैं। उसकी पूरी बॉडी से बहुत ज़्यादा फायर निकलने लगती है। अब उस लड़की की ताकत सच में बहुत ज़्यादा थी। श्योर तुरंत ही पीछे अपना शुरू कर देता है और वो लड़की अपने हाथों को आग करती है, जिसके कारण उस लड़की के हाथों से काफ़ी ज़्यादा आग निकलती है और सीधा श्योर के मुंह पर जाने लगती है। जिसके कारण श्योर को अपनी आंखें बंद करनी पड़ती है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो लड़की वहाँ से भाग के जा रही थी। काफ़ी ज़्यादा दूर अब तक निकल चुकी थी, वो इतनी ज़्यादा ताकतवर थी। ये सब क्या है? श्योर अपने मुंह को साफ करते हुए कहता है, जो कि पूरा काला पड़ चुका था। रात भर डीमन गर्ल श्योर को हील करती है। मैं तो बस उसकी मदद करने गया था, मुझे क्या पता था कि वो चुड़ैल। श्योर इस्माइल के साथ कहता, वैसे भी अगर वो तुम्हें इस हालत में पहुंचाने में कामयाब हो गई, मतलब वो ताकतवर तो थी और शायद उसे किसी की जरूरत नहीं है। और वैसे भी वो इतनी ताकतवर है तो उसे किसी की जरूरत क्यों ही होगी। और जब उसने तुम्हें देखा तो उसे लगा होगा तुम्हारे कुछ गलत इरादे होंगे, तो इससे उसने तुम्हें सजा दे दिया। मैग्नोन हंसते हुए श्योर को कहता, ओह यहाँ क्या बातें हो रही हैं? सुरेंद्र वो बाहर निकलते हुए कहता, डीमन गर्ल श्योर के न्यू कोर में चली जाती। नहीं कुछ नहीं, रात में श्योर को एक लड़की मिली थी जिसने उस पर आग बरसा दी और भाग गई। श्योर को मना किया है ऐसे किसी के पीछे ना जाए बिना जांचे पड़ते। और देखो इसका मुंह जला हुआ अभी तक। मैग्नोन श्योर को हंसते हुए देखते हुए कहता, अच्छा ऐसी बात है। वैसे मैं बता दूं कि वो लड़की इंसान नहीं थी, तुम जैसे। अरे छोड़ो जो भी है, 5वें सितारे वाले कबीले चलोगे तो पता चल ही जाएगा। वैसे तुमने जो कहा वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। अभी तुम्हें उसके बारे में कुछ बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि तुम लोग अपने नीचे रहे कबीले से यहाँ जा रहे हो ना, तो वहाँ पहुँचने के बाद ही तुम्हें सब कुछ पता चलेगा। लेकिन श्योर तुमने जो देखा वो इतना ज़्यादा अनोखा था कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। सुरेंद्र वो श्योर से कहते हैं, आप मुझे ठीक से कुछ समझाएंगे? श्योर वो सुरेंद्र से कहता, सब वक्त आने पे समझ जाओगे श्योर। सुरेंद्र इस्माइल के साथ कहते हैं और उस जगह को उस मैप के अंदर नोट करने लगते हैं। इस जगह के आसपास ही हो सकती है वो। इतना कहने के बाद सुरेंद्र उस श्योर और मैगन के साथ आगे निकल जाते हैं। काफ़ी दिनों तक ट्रैवल करने के बाद
वो लोग एक कबीले पहुंच चुके थे। वो कबीला काफ़ी ज़्यादा बड़ा और शानदार था और कमाल का लग रहा था। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें भी थी। फ्रेंड के साथ श्योर मैग्रॉन कबीले के दरवाजे पर पहुंचते हैं, जहाँ पर सारे सैनिकों ने रोक लेते हैं। आप बाहर गए थे हमें पता, लेकिन आप अपने बच्चों को अपने साथ क्यों लाए हैं? वो सैनिक फ्रेंड्स कहते हैं, ये बच्चे नहीं है, इन्होंने नीरू को जड़ट कर रखा है, ये ताकतवर भी है, लेकिन हाँ, बाद में सितार वाले कबीले में जाने लायक अभी नहीं हुए हैं। लेकिन हमने इन्हें हायर किया किस एक मिशन के लिए। हमें महाराज से मिलना होगा या फिर राजकुमार से, और वैसे भी ये कमज़ोर है, वो अंदर जाके किसी का कह बिगाड़ लेंगे। सुरेंद्र उन सैनिकों से कहता है, वो सैनिक वो सुरेंद्र की बात सुनते हुए हाँ में अपने सर को हिलाते हैं। लेकिन हाँ, याद रखना, महाराज या फिर राजकुमार के सामने तुम जो ले जा रहे हो वो अच्छे से पेश करना उनके सामने, वरना समझ रहे हो ना, वो इन बच्चों को इतनी आसानी से फिर। वो सैनिक वो उस सुरेंद्र से कहता, हाँ मैं जानता हूँ, घबराओ मत। इतने कहने के बाद सुरेंद्र श्योर और मैगन को लेके उस कबीले के अंदर एंटर कर जाता। श्योर और मैगन जैसे इस कबीले के अंदर एंटर करते हैं, काफ़ी सारे लोग जो वहाँ ताकतवर थे, उन सभी का श्योर और मैगन को थोड़ा सर दर्द होने लगता। इसलिए तो बाकी सिटीज़ में भी ताकतवरों के बीच किसी ऐसे को जिसने नीरू को भी जनरेट नहीं किया, उसे नहीं रखा जाता। बहुत मुश्किल से सभी लोग अपनी ताकत काबू कर पाते हैं। श्योर अपने आसपास देखते हुए क्या था, और सभी की वजह से श्योर और मैगन को सर में दर्द हो रहा था, क्योंकि श्योर और मैगन उन सभी से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रहे थे। लेकिन उनकी लेवल ज़्यादा भी नहीं थी, उन सभी की लेवल जबरन लेवल 7 से स्टार्ट हो रही थी। श्योर और मैगन काफ़ी देर तक आगे बढ़ते हैं। सुनो, आज के लिए आराम करते हैं, रात होने वाली, आज रात आराम कर लो, और इसके बाद समझे। इतना कहने के बाद फ्रेंड उन सभी को एक अच्छा सा कमरा दिलवाता है, और कमरा लेने के बाद वो लोग जल्दी से जल्द अपने टाइम में वापस जाते हैं। अपनी आंखों से सूरज की रोशनी निकालने के बाद, टाइम में आ जाने के बाद वो सलोना से मिलते हैं, सारी चीज़ें पैक वगैरह करते हैं जो कि उनके काम की है। और रात के ठीक 12 बजते ही, करीब 4-5 घंटे बीते थे शोर और मैगन के वापस आए, लेकिन अब वो लोग 12 बजते ही तुरंत जाने वाले थे। 12 बजते ही वो लोग फिर से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और उसी कबीले में रात गुजारते हैं। लेकिन शोर की नींद पहले खुल जाती, अब को से सोने की आदत अब थी नहीं। श्योर जगने के बाद चुपचाप बाहर निकलता ताकि वो उस कबीले को घूम सके। उस कबीले में थोड़ा खालीपन था, अब रात थी तो सभी लोग सो रहे होंगे, लेकिन हाँ, इतनी भी कम भीड़ नहीं थी वहाँ पर। श्योर वहाँ घूमते हुए चारों तरफ घूम रहा था। वहाँ पर कम भीड़ थी, इसलिए श्योर के ऊपर ज़्यादा फोर्स पड़ नहीं रहा था, और ना ही उसका सर दर्द हो रहा था। श्योर घूमते घूमते चारों तरफ देखता, जहाँ पर उसे एक अजीब सी दुकान दिखती है, जहाँ पर अंगूठी वगैरह मिल रही थी। आप ये अंगूठी क्यों बेच रहे हैं, मतलब इस अंगूठी के अंदर कुछ खास है? श्योर उस आदमी से कहता, खास है ना, उस लाल अंगूठी को पहनने से गर्मी लगती है, उस अंगूठी को पहनने से ठंडी, और तुम अभी बच्चे हो, इस अंगूठी के पहनने से क्या होता है वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। वो दुकानदार वो श्योर से कहता, अच्छा ठीक है, मुझे जानना भी नहीं है। वैसे ये अंगूठियाँ है कितने कितने की? श्योर उस दुकानदार से कहता, वैसे तुम तो बच्चे हो बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैं थोड़ा देख के हैरान हूँ, तुम इतने साल ताकतवर लोग के बीच में घूम रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है। जाहिर सी बात है कि तुम आम बच्चे तो बिल्कुल नहीं हो गए, लेकिन फिर भी इतने ताकतवर भी नहीं हो कि तुम्हें इस कबीले में आने दिया जाए। क्यों आए हो, मतलब कैसे आए हो? वो दुकानदार श्योर से कहता, बस छोटे मोटे कामों के लिए आया हूँ, और अगर मैं यहाँ आया हूँ मतलब बिना परमिशन के नहीं आया हूँगा। वैसे ये अंगूठियाँ है कितने की? श्योर उन अंगूठियों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था। ये अंगूठियाँ, इनमें से एक अंगूठी 20 बिटकॉइन के बराबर है। वो आदमी जैसे ये कहता चौथा हैरान दिखने लगता, महंगाई तो है यहाँ पर। जहाँ तक है, मैंने 10 बिटकॉइंस के वो दवाइयाँ वगैरह ले ली, जिससे मेरे बीफ जल्दी रिकवर कर रहे हैं। क्या इनमें से कोई अंगूठी मेरे लिए काम की हो सकती है? श्योर इतना कहने के बाद चाहो तो देखता, लेकिन श्योर को कोई भी अच्छी अंगूठी, मतलब उस टाइप की अंगूठी नहीं मिल रही थी जिससे श्योर को थोड़ा अच्छा लग सके। वैसे जहाँ तक है, ज़्यादा ट्रेनिंग करते वक्त मुझे गर्मी बहुत लगती है, तो ये ठंडी वाली अंगूठी अच्छी रहेगी। श्योर इतना कहने के बाद उस आइस वाले रिंग को उठाता, जो कि नीले रंग के क्रिस्टल से बना हुआ दिख रहा था। श्योर उस अंगूठी को जैसे ही पहनता है, वैसे ही श्योर को ठंडी लगनी शुरू हो जाती है। श्योर की पूरी बॉडी ठंडी पड़ जाती है, और श्योर उस चीज़ को महसूस कर सकता था। श्योर तो बहुत ज़्यादा फ्रेश फ्रेश महसूस कर सकता था। श्योर उस दुकानदार को 20 बिटकॉइन दे देता, और उस अंगूठी को एक तरीके से खरीद लेता। वैसे इन अंगूठियों को बनाने के लिए जादू चाहिए या फिर क्या कुछ और, या फिर किसी ट्रिक से बनती है ये अंगूठियाँ? श्योर इस्माइल के साथ कहता, ये किसी जादू से कम श्योर को लग नहीं रहा था। बच्चे, तुम अभी अभी इसका बिल आए हो, इसे तुम्हें यहाँ की चीज़ें ज़्यादा पता नहीं है, समय के साथ पता चल जाएंगे। तुम अभी कमज़ोर हो, जब तक हम जितने ताकतवर नहीं हो जाते तब तक हम तुम्हें अपने बराबरी का मान नहीं सकते, और ना ही तुम्हें कुछ बता सकते हैं, और ये हमारी मजबूरी है और नियम भी। वो दुकानदार श्योर से कहता, अच्छा अपने सर को हाँ मिलाता, जी।
मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं, कोई बात नहीं। शोर इतना कहने के बाद वहाँ से चला जाता और आगे बढ़ते बढ़ते शोर को बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ दिखती। श्योर 5 बिटकॉइन का इस्तेमाल करके काफ़ी सारी चीज़ें खरीदता जो कि खाने वाने की थी। ऑफकोर्स वहाँ के खाने बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे और खुशबू भी बहुत ज़्यादा फैल रही थी। देखते देखते श्योर को वहाँ पर एक बीस्ट दिखता जो कि घायल दिख रहा था। उसके पाँव से खून निकल रहा था लेकिन कोई भी उसका ध्यान नहीं दे रहा था। श्योर जल्द से जल्द उस बीस्ट के पास जाता और सुनो छोटू, श्योर उस बीस्ट से कहता। वो बीस्ट श्योर की बात सुन के तो हैरान दिखने लगता। तुम मुझसे कैसे बात कर सकते हो? वो बीस्ट इतना कहते हुए श्योर से दूर जाने लगता। अरे घबराओ मत, मैं इंसानी हूँ, तुम इतने घायल क्यों हो? श्योर उस बीस्ट को देखते हुए कहता। उस बीस्ट की पूरी बॉडी काली थी, उसकी आंखें नीली थी और वो गोल मटोल आंखें वो सच में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। लेकिन इतने प्यारे बीस्ट को ऐसे कोई छोड़ कैसे सकता? ऐसे चोटें भी लगी थी। श्योर उसके पास बैठता और फिर तुम्हें हुआ क्या? श्योर उस बीस्ट के सर को फैलाते हुए कहता। वो बीस्ट श्योर से डर तो रहा था लेकिन श्योर उससे अच्छे से बात कर पा रहा था इसलिए वो उसके साथ कंफर्टेबल हो जाता। सुनो बेटा, उससे दूर है ना, वो कमीना उसे मतलब वो अच्छा नहीं है, वो बस बीमारी फैलाता है, इसलिए उससे दूरी रहो। एक आदमी श्योर को देखते हुए कहता है और वो बीस्ट उस आदमी की बात को सुनने के बाद श्योर का रिएक्शन चेक करता है जो कि कुछ बदला भी नहीं था। उस आदमी के जाने के बाद श्योर उसे छोड़ता है और उस बीस्ट को चेक करने लगता है। तुम तो बहुत ज़्यादा घायल हो। इतना कहने के बाद श्योर के पास जो स्ट्रेचिंग वगैरह चीज़ें रखी थी और उन वैद्य के दिए गए दवाई वो श्योर उस बीस्ट को लगा देता। अब तुम कल तक ठीक हो जाओगे, देख लेना, श्योर उस बीस्ट से कहता और उसके सर को सिलाने के बाद उसे प्यार करने के बाद वहाँ से जाने लगता। सुनो, वो बीस्ट श्योर से कहता। श्योर पलटता और बीस्ट को देखते हुए कहता, यहाँ पर लोग मेरी वजह से बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए तुम भी अपने हाथों को अच्छे से धो लेना। वो बीस्ट श्योर से कहता। श्योर अपने हाथों को चेक करता जहाँ पर श्योर का हाथ वो लाल हो चुका था। उसके ऊपर एक अजीब सा लिक्विड लगा हुआ था जो कि उस बीस्ट के सर से निकल रहा था और श्योर जैसे ही उस लिक्विड को छूता वैसे इसका हाथ लाल हो गया था। श्योर ये भी देखता कि अब उसके हाथ जलने भी शुरू हो गए लेकिन उससे ज़्यादा जलन महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि श्योर ने उस बूटी को पहन रखा था। अगर कोई और होता और उसने इस बीट को छुआ होता तो अब तक उसका हाथ जल के बहुत ज़्यादा लाल हो चुका होता। अच्छा, इसलिए लोग इससे इतना इसके बाद वो बीफ वहाँ से चल के जाने लगता। श्योर भी उसे जाते हुए देखता रहता बेचारा। श्योर स्माइल के साथ कहता, चलो कोई तो है जिसे उस बीफ को देख के इतना बुरा लगा। पीछे से एक आवाज़ आती और श्योर पीछे मुड़ता। वहाँ पर एक लड़का खड़ा था क्योंकि श्योर की उम्र का था और इंसान था एक तरीके से। उसके पास कोई भी ताकत या फिर कोई भी निडकोर नहीं था और श्योर ये भी चेक करता है कि अब बाजार में कोई भी बाकी नहीं रह गया। वहाँ पर काफ़ी कम लोग थे इसलिए अब ऐसे ह्यूमन जिनके पास ताकत नहीं थी या निडकोर नहीं था वो लोग बाहर आके घूम रहे थे। मतलब श्योर उसी लड़के से कहता। उस बीस को देख के हमें ही बुरा लगता। हम लोग उसे रोज खाना खिलाते हैं लेकिन जो ताकतवर लोग हैं, मान लो तुम्हारे साथ ये हाल हुआ है, हमारे साथ क्या होता होगा खुद सोचो। मैंने एक बार बीफ को गलती से छू लिया था और इतना कहने के बाद वो लड़का अपने हाथों को दिखाता जहाँ पर उसके हाथ थे ही नहीं। मतलब ये सब श्योर हैरानी से कहता। उसके बॉडी से एक अजीब से केमिकल रिलीज होता है जिसे छूते ही मेरे हाथ जलने लगे थे। मेरा हाथ पूरी तरीके से गल के मेरे बॉडी से अलग हो गया था जो कि बहुत ज़्यादा दर्दनाक प्रोसेस था। तुम तो फिर भी ताकतवर लगते हो क्योंकि उसे छूने के बाद भी तुम्हारे हाथ नॉर्मल है और तो और तुम हमारी उम्र के लगते हो लेकिन हमारी उम्र के इतने ताकत, ये थोड़ा इम्प्रेसिव है। वो लड़का श्योर को देखते हुए कहता, हाँ वो मैं अभी अभी मतलब इस कबीले आया हूँ, मैं नया हूँ। श्योर उस लड़के से कहता, अच्छा वैसे तुम हमारे साथ घूमने में इंटरेस्टेड हो? मतलब हम लोग जंगल किसी बीच को देखने जा रहे हैं और तुम्हारे जैसा ताकतवर इंसान कोई हमारे साथ रहा जो कि हमारी उम्र का है तो हम उसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर पाएंगे। वो लड़का श्योर से कहता और श्योर स्माइल के साथ अपने सर को हाँ मिला देता। हाँ क्यों नहीं, श्योर स्माइल के साथ कहता और वो उस लड़के के पीछे जाने लगता। वो लड़का और भी कुछ लोगों को इकट्ठा करता। ये दोस्तों, आज हमारे साथ एक ताकतवर इंसान है, चलो साथ में चलते हैं। आज के लिए एक इंसान मिल गया, यस, आज भी हम लोग घूमने जाएंगे, मजा आएगा। लेकिन हाँ ध्यान रखना, वो इंसान ताकतवर होना चाहिए वरना परेशानी हो जाएगी। अगर किसी बीच ने हम पे हमला किया तो लोग कैसे बचेंगे? काफ़ी सारे लोग तो क्या ही कहते हैं। जब सभी लोग जमा हो जाते हैं और करीब वहाँ 5 से 10 लोग जमा हो गए थे जिसमें से 2 लड़कियाँ भी थी। वहाँ पर सभी लोग उस ताकतवर आदमी को ढूंढ रहे थे। वैसे तुम किस ताकतवर आदमी की बात कर रहे हो? एक लड़का आगे आते हुए कहता, हाँ यहाँ तो हमें कोई भी नहीं दिख रहा है जो कि बड़ा हो और ताकतवर। एक लड़की भी आगे आते हुए कहती, अरे दोस्तों, वो हमारी उम्र का है और वो ताकतवर भी, ये है वो। इतना कहने के बाद वो लड़का वो शो की तरफ इशारा करता है और सभी लोग शो को देख के मुँह बनाने लगते हैं और उसमें से 5 लोग तो चले भी जाते हैं। अरे अरे ये ताकत, कोई भी तुम पे भरोसा नहीं कर रहा दोस्त। वही लड़का जो शोर से पहली बार मिला था वो शोर से कहता, वैसे तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो?
मतलब मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ, यही ना? श्योर। उस लड़के से कहता है, हाँ हम तो बस यही चाहते हैं। और तो और जहाँ तक है, जंगल में थोड़े खतरा वगैरह भी बहुत रहते हैं, इसलिए हम किसी बड़े को ही अपने साथ लेके जाते हैं ताकि हम लोग दूर से बीस्ट को देख सकें और काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकें। वो लड़का श्योर को कहता, और श्योर कुछ सोचने लगता